गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी की कक्षा लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने एसएससी जीडी के केसरी बैच को लेके शुरुआत की थी, ठीक है। उसी वे में हमने देखा है ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को लेकर बात करी, जैसे भारत के बेसिक जानकारी को लेकर हम बात की, ठीक है। तो अब इसी क्रम में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक कौन सा होगा, ठीक है। तो भारत की सामान्य जानकारी से ही टॉपिक है आज का ये हमारा, और सामान्य जानकारी से जो टॉपिक होगा ये क्या होगा, भारत के साथ लगने वाले, भारत के साथ लगने वाले विश्व के देश, ठीक है। भारत के साथ लगने वाले विश्व के देश, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक होगा हमारी आज की क्लास का, आज की कक्षा का जो टॉपिक है ये कौन सा है, भारत के साथ लगने वाले विश्व के देश, ठीक है। तो जब हम बच्चों बात करें यहाँ पे भारत के साथ लगने वाले विश्व के देश की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो चीजें दिखाई देगी, ठीक है। तो भारत के साथ क्या है, एक तो बनती स्थलीय सीमा, एक क्या है, स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, ठीक है। और दूसरा यहां पे क्या है आपका, जलीय सीमा, जलीय सीमा, ठीक है। तो पहले स्थलीय सीमा है, दूसरा क्या है, जलीय सीमा। तो पहले स्थलीय सीमा की बात कर लें कि भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बना रहे, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या भारत के साथ कोई जलीय देश, कोई ऐसा देश भी है जो जलीय सीमा बना रहा है, जलीय सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो पहले जब स्थलीय सीमा की बात करें तो यहां पे कितने देश हमें दिखाई देंगे, तो जो सबसे अधिक सीमा ड्रॉ कर रहा है, जो सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बना रहा है, तो वो क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, और जब सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है तो फिर इसकी लेंथ कितनी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये आ जाएगा आपका 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है कौन, बांग्लादेश भारत के साथ, ठीक है। अब इसमें मैं बात करेंगे तो कितने देशों के, भारत के कितने राज्यों के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो देश है वो कौन सा है जो साझा सीमा साझा करता है, नेक्स्ट है आपका चीन, नेक्स्ट है चीन। चीन कितनी सीमा साझा करता है, तो ये करता है 3488 किलोमीटर, कितनी सीमा है, 3488, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है कौन, चीन साझा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट कौन सा है, पाकिस्तान। नेक्स्ट कौन सा हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो नाम भी ऐसा हो गया पाकिस्तान के जैसा ही, दोबारा से लिख लो एक बार सही करके। नेक्स्ट देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगी हुई है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ठीक है, हो गया ये। तो इसको मैं अब कर दूं यहां से थोड़ा सा ऊपर से, हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा देश है, तो नेक्स्ट नेपाल हो गया आपका, कितनी सीमा, 1751 किलोमीटर। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहां से म्यांमार हो गया, कितनी सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर। और इसके बाद जो नेक्स्ट देश है वो क्या है, भूटान, कितनी सीमा साझा करता है, तो लगभग 699 किलोमीटर,
99 किलोमीटर। और इसके बाद एक देश बचा है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, ये कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर हो गया। तो ये ऐसे देश है, ये ऐसे देश हैं जो भारत के साथ कैसी सीमा ड्रॉ कर रहे हैं? स्थलीय सीमा, ठीक है, जो भारत के लैंड से टच है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आए कि भारत के साथ बाउंड्री बनाने वाला सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा आपका? बांग्लादेश। क्या आ जाएगा? बांग्लादेश। कितनी बाउंड्री लाइन बनाता है? 4096 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन आए कि सबसे कम कौन सा बनाता है, तो सबसे कम कौन बनाता है? अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान भारत के कौन से वाले पार्ट से टच है? तो ये टच है पीओके। कौन से? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो अभी हाल ही में किस में चला गया, ये लद्दाख के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी साझा करता है, तो ये भी भारत मानता है, भारत का लीगल क्षेत्र है वो, ठीक है। तो इसलिए इसको भी शामिल करेंगे, 106 किलोमीटर को, पीओके को भी, ठीक है। तो ये तो हमने देखे कि कितने देश हैं जो इस तरह सीमा बनाते हैं। पहला एक आपका बांग्लादेश हो गया, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद क्या हो गया? 7। तो 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ कैसे सीमा बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ कैसी है ये? स्थलीय सीमा, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। अब इसके बाद ही हम जान लें कि भारत के साथ क्या कोई देश स्थल के साथ साथ जलीय सीमा भी बना रहा, ठीक है। क्या कोई देश जलीय सीमा बना रहा है भारत के साथ? जलीय सीमा, ठीक है। तो जब जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा, जलीय सीमा की बात करें, तो जलीय सीमा में देखेंगे कि यहां पे कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो पाकिस्तान ही आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जल से भी लगा हुआ है भारत के साथ, और क्या है? स्थल से भी लगा हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अभी हम छोड़ दें, तो पहले यहां पे ले ले म्यांमार को। पहले किसे ले ले? म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार देश ऐसा है जो भारत के साथ स्थल के साथ साथ जलीय सीमा के साथ भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो यहां पे ध्यान दे थोड़ा सा, यहां पे जो ये वाला क्षेत्र है, भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है? म्यांमार का क्षेत्र है, और म्यांमार में यहां पे एक द्वीप पड़ेगा जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप, ठीक है। तो कोको द्वीप, और ये भारत का हो गया उत्तरी अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान हो गया। तो इन दोनों के बीच एक चैनल है, ठीक है, एक चैनल है, और इस चैनल का नाम क्या है? कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है। हो गया ये। तो हमने देख लिया, तो म्यांमार के साथ क्या है? कोको द्वीप म्यांमार का पार्ट है, और जो ये भारत का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, भारत का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा हो गया? उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान के साथ जो भारत की सीमा है, ठीक है, वो किसका है? तो पहले हमने देखा क्या है यहाँ पे, म्यांमार का कौन सा चैनल द्वीप देखा? कोको द्वीप, कोको द्वीप, ठीक है। और कोको द्वीप तथा ये बीच में क्या है? कौन सा चैनल है? कोको चैनल, कोको चैनल। और कोको चैनल तथा कोको, यहां पे कोको चैनल, कोको द्वीप, ठीक है। और ये भारत का हो गया उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान और यहाँ पे कोको द्वीप के मध्य जो चैनल है वो क्या है? कोको चैनल। क्वेश्चन आ सकता है कि जो म्यांमार और उत्तरी अंडमान है या भारत है उसके द्वीप उसके बीच कौन सा चैनल है? तो कौन सा चैनल हो गया? कोको चैनल। तो इस प्रकार से पहला देश तो कौन सा हो गया आपका? म्यांमार। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके बाद दूसरा यहाँ पे बात करें, ठीक है, सेकंड देश कौन सा है? तो सेकंड देश हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया मालदीव। नेक्स्ट कौन सा हो गया? मालदीव,
ठीक है, अब मालदीव की बात कर ले कि मालदीव कैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा भारत के साथ। ठीक है, तो मालदीव का एक यहां पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। मिनिकॉय ठीक है, मिनिकॉय। और मिनिकॉय तथा ये आपका भारत का हो गया लक्षद्वीप। इसे मैं एक बार क्लियर कर दूं यहां से, ये हमने देख लिया। हो गया। तो मालदीव के साथ कौन सा है? भारत का हो गया लद्दाख, सॉरी लक्षद्वीप। ठीक है, और लक्षद्वीप और मालदीव का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय। ठीक है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है ये किस किस के बीच स्थित है? तो एक तो हो गया भारत का लक्षद्वीप, ठीक है, और दूसरा यहां से कौन सा हो गया? मिनिकॉय, जो कि किसका पार्ट है? एक मालदीव का पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा मालदीव के साथ भी भारत की सीमा साझा है। ठीक है, लेकिन कैसी है? जलीय सीमा है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अब इसी वे में हम बात कर ले यहाँ पे नेक्स्ट देश की, और नेक्स्ट देश कौन सा है? श्रीलंका। नेक्स्ट देश कौन सा है? श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात कर ले। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है, तो ये भारत का ये वाला पार्ट हो गया, और ये पार्ट के साथ जुड़ी हुई है क्या? श्रीलंका। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे इसकी ये खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी तथा यहाँ पे इसके बीच एक चैनल है, एक डमरू है, एक जलसंधि है, और इस जलसंधि का नाम क्या है? पाक जलसंधि। पाक जल संधि या पाक जल डमरू। ठीक है, ये पाक जल संधि किसके नाम पे पड़ा? तो मद्रास के पहले गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि का नाम क्या पड़ा? पाक जल संधि। क्वेश्चन आएगा कि पाक जल संधि किस किस के बीच है? तो एक भारत मन्नार की खाड़ी में है, दूसरा रामेश्वरम है। इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपका कि जो ये जल संधि है, जल संधि का मतलब क्या है? ठीक है, तो जल संधि का मतलब होता है जल को जोड़ने वाली संधि। ठीक है, तो इधर क्या हो गया आपका? बंगाल की खाड़ी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इधर क्या हो गया आपका? अरब सागर हो गया। ठीक है, तो अरब सागर या हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का जो कार्य कर रही है वो कौन सी कर रही है? जल संधि कर रही है, और इस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोगों के शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा म्यांमार के साथ, म्यांमार के बाद देखा हमने यहाँ से श्रीलंका के साथ देखा, और श्रीलंका से पहले हमने बात की थी यहाँ से मालदीव को लेकर। ठीक है, लेकिन एक देश और है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया का द्वीप है जिसका नाम क्या है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो ये जो सुमात्रा द्वीप है ये टच होता है कहां से? ठीक है, तो मान लो जैसे ये सुमात्रा द्वीप हो गया। ठीक है, इसके बाद ये भारत का अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार। तो इन दोनों के बीच एक चैनल है। ठीक है, ये जो दक्षिणी निकोबार है इसके बीच एक चैनल है, वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल, सॉरी ग्रेट चैनल। ठीक है, तो ये जो ग्रेट चैनल है ये किस किस के बीच है? तो एक तो हो गया सुमात्रा द्वीप, और दूसरा हो गया भारत का कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो जो दक्षिणी निकोबार है उसके बीच, और दूसरा यहाँ पे क्या है? सुमात्रा के बीच चैनल हो गया कौन सा? ग्रेट चैनल। ठीक है, कौन सा चैनल हो गया? ग्रेट चैनल। तो इस प्रकार से हमने देख लिया यहाँ पे, तो स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के साथ कौन कौन से देश हैं, और साथ ही साथ जलीय सीमा को भी हमने देख लिया।
ठीक है, हो गया। तो एक बार इसको हम मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, मैप के माध्यम से इसको एक बार क्लियर कर लें। ठीक है, देखो जैसे हमने बात की थी यहाँ पे, पहला मैंने बताया था कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश 40,096 किलोमीटर की सीमा बना लो। ठीक है, इसके बाद सेकेंडेस्ट कौन था, तो चाइना हो गया, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है, 3488। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहां से कौन सा देश हो गया, नेक्स्ट देश हो गया आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट यहां से नेपाल हो गया 1751 किलोमीटर, नेपाल के बाद म्यांमार हो गया, और म्यांमार के बाद भूटान हो गया, और भूटान के बाद आपका ये क्या हो गया 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस चीज को हमने देख लिया, तो कौन कौन से सीमा है और कौन कौन से साझा करते हैं। ठीक है, अब इसी को लेकर हम एक एक देश की बात करेंगे कि कौन सा देश है और भारत के कितने राज्य उसके साथ टच हैं। ठीक है, और ये शुरुआत जो मैं करने वाला हूं ये कहां से करूंगा, बांग्लादेश से करूंगा। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य टच हैं। ठीक है, तो जब बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहां पर देखें, इस मानचित्र को देख लें एक बार कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य टच हैं। इधर मैं नोट कर लिख दूं यहां पे, बांग्लादेश के साथ मुझे थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं यहां से कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य टच होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहां से मैप ड्रॉ कर लूं यहां से। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका ये आपका हो गया बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया आपका। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला राज्य ये हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सबसे बिगेस्ट टच है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा अगर बाउंड्री बनाता है तो कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, दूसरा जब आप यहां पे जाओगे तो यहां पे क्या आएगा, ये असम आ जाएगा, असम, सेकंड असम हो गया। ठीक है, असम के बाद यहां पे पहुंचे तो मेघालय, मेघालय हो गया। मेघालय के बाद ये वाला पार्ट भी टच है बांग्लादेश से, मिजोरम, मिजोरम के बाद नेक्स्ट आपका क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो कितने देश कितने राज्य हो गए जो बांग्लादेश से टच हैं, तो पहले तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद असम हो गया, असम के बाद मेघालय हो गया, मेघालय के बाद आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद नेक्स्ट क्या हो गया, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों यहां पे ध्यान से सुने कि क्वेश्चन आएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, यहां पे लिख रहा हूं भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री से टच है। कैसे टच है, तो देखो यहां से बांग्लादेश से टच है, ये इधर भी बांग्लादेश से टच है और इधर भी क्या है, बांग्लादेश से टच है। ठीक है, भारत और यहाँ पे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बाद जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का नाम है उसका नाम क्या है, जीरो लाइन। ठीक है, क्या नाम है यहाँ पे, जीरो लाइन, जीरो लाइन।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि जीरो लाइन जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है या अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है वो किस किस के बीच है, तो एक तो हो गया आपका बांग्लादेश और दूसरा भारत का राज्य कौन सा हो गया, त्रिपुरा। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब एक चीज और देख लें यहाँ पे कि सबसे बिगेस्ट टच कौन सा है, तो मैंने बताया सबसे बिगेस्ट टच पहले क्या हो गया, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद नेक्स्ट नंबर किसका है, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के बाद नेक्स्ट नंबर मेघालय है। मेघालय के बाद नेक्स्ट नंबर मिजोरम है। और मिजोरम के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो सबसे लास्ट में किसका आएगा, असम का। तो असम क्या है, बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता। ठीक है, सबसे अधिक सीमा कौन बना रहा है, पश्चिम बंगाल बना रहा है। कितना क्लियर हो गया इतना पॉइंट। यदि क्लियर पॉइंट हो जाए तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, और प्लीज यदि समझ में आ रहा है तो क्या करें, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहें और यहाँ पे वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। ठीक है, हो गया इतना क्लियर है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन नहीं जानना यहां से। ठीक है, क्वेश्चन तो ये तो चलो आगे तो सब ट्रेंड में है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश, तो एक क्वेश्चन और को देख लें हम यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन बनना निश्चित है। करंट में जैसे प्रकार की घटनाएं चल रही है तो वहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल संभावित है। जैसे अभी पिछले अभी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा कि तीस्ता नदी जल विवाद किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो एक भारत हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, बांग्लादेश। ठीक है, तो इसी में मैं टॉपिक की बात करता हूं, और टॉपिक कौन सा यहां से, भारत और बांग्लादेश के मध्य है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद, मध्य विवाद। ठीक है, तो जब भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के पॉइंट को लेकर बात करें कि किस किस मामले में डिस्प्यूट है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ क्षेत्रों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब डिस्प्यूट की बात करें तो पहले यहां पे आएगा तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है, इस विवाद को डिटेल से पढ़ेंगे कि इस विवाद के होने का कारण क्या है, क्यों है ये विवाद। ठीक है, इसको देखेंगे। पहले तीस्ता नदी जल विवाद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पे आपका सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा किस प्रकार से डिस्प्यूट करता है, डिस्प्यूट क्रिएट करता है, उसको बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पे, इसके बाद यहां पे क्या है, हावड़ा बांध, सॉरी फरक्का बांध। नेक्स्ट कौन सा है आपका यहां पे, फरक्का बांध। फरक्का बांध। ठीक है, तो ये भी क्या है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित एक बिंदु है। ठीक है, इसके बाद जब तीसरे पॉइंट की ओर चले, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले, तो यहां पे एक बांध है जिसका नाम है तीपाई मुख, तीपाई मुख बांध। तीपाई मुख बांध। ठीक है, तीपाई मुख बांध के बाद नेक्स्ट है यहां पे सुंदरवन डेल्टा हो गया। ठीक है, तीस्ता नदी जल विवाद हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया, इसके बाद फरक्का बांध हो गया, तीपाई मुख बांध हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अवैध प्रवासन। अवैध प्रवासन, इनलीगल माइग्रेशन। इनलीगल माइग्रेशन क्या आता है उसको भी लेकर बात करेंगे। और इसके बाद जो अंतिम बिंदु है, ठीक है, तो पहले तीस्ता नदी, दूसरा सुंदरवन हो गया, फरक्का बांध हो गया, तीपाई मुख बांध हो गया, इसके बाद क्या होगा, अवैध प्रवासन हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम साथ ही साथ यहां पे जान लेंगे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन से कौन सी है, रेल कौन सी ट्रेन चलती है, ट्रेन से कौन सी चलती है, इन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है हमारा, तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हालांकि जो विवाद का टॉपिक है, इस पॉइंट को मैं एक अगली वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में साझा करूंगा और उसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा, टॉपिक भी कौन सा रहेगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है उन विवादों को हमें शेयर करना है आपके साथ। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, प्लीज शेयर कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे इजाजत लेता हूं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।